नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अमेरिकन इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की जान हलक में फंसी। अब फिर से पाकिस्तान के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। पाकिस्तान को फिर से उम्मीद है कि अमेरिका की पॉलिसी शायद पाकिस्तान के लिए चेंज हो तो अमेरिका से मिलने वाली एड फिर से पाकिस्तान को मिलने लगेगा, जो कि आने वाले समय में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक किए बिना मत जाइएगा। क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान को? ट्रंप को तो हमने देख लिया जो हमारा चल रहा था। ट्रंप का मोदी का बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप था और वो भी एक हार्ड लाइन एक्सट्रीमिस्ट आदमी था, वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे। बाइडन और हैरिस जो सी हैं, कमला, इनका जो अभी तक नजर आ रहा है मोरालिटी, ह्यूमन राइट्स, इन पे बड़ा क्लियर स्टांस लिया इन्होंने। पॉलिसी पेपर भी इलेक्शन के अंदर जो आया वो भी बड़ा क्लियर था, लेकिन अब रियल पॉलिटिक्स आ गई। अब सदर बनने के बाद बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स में अब? देखिए, स्टाइलिस्टिकली बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर चीज पे पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रंप स्टाइल साहब का स्टाइल था वो तो किसी का भी नहीं है। स्टाइलिस्टिकली बहुत पड़ेगा, मतलब तरीका वारदात में। लेकिन सब्सटेंटिवली मसाइल पे, गोल्स पे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो वही है जो पहले था, जो बहुत कम है, और जो आता है तो किसी और दरवाजे से आता है, या वो अफगानिस्तान के दरवाजे से आता है, या सबसे अहम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वो चीन के दरवाजे से आता है। वो रहेगा, और उसमें दोनों की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिसी है। लेकिन स्टाइलिस्टिकली जरूर रहेगा। एक और इसमें बात ये होगी कि बाइडेन साहब इतने ज्यादा फोकस्ड होंगे ऑन डोमेस्टिक। देखें, ये बहुत माइनर, बहुत थिन मार्जिन से आए हैं। ना सिर्फ थिन मार्जिन से आए हैं, अपनी सपोर्ट से नहीं आए, ये आए हैं एज एन एंटी ट्रंप कैंडिडेट। तो इन पे इंटरनल प्रेशर्स इतने हैं कि फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज हैं वो इतना ज्यादा इनके लिए अहमियत नहीं लेंगे। हालांकि जब हादसा होगा तो लेना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम वजूहात से आई डू नॉट सी के इश्यूज में कोई फर्क पड़ेगा। अफगानिस्तान में दोनों की पॉलिसी बेसिकली एक है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी एक है। मसला ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, मसला ये है कि काबुल क्या चाहता है, कि ये निकल सकते हैं या नहीं। चीन पे सबसे ज्यादा गेम है। देखिए, भारत भी चीन पे ही डिपेंडेंट है। ये एक बड़ी पावर है जिसके सामने एक राइजिंग पावर आ रही है। अब तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बड़ी पावर है वो क्या, अच्छा जी मैं रास्ते से निकल जाती हूँ, आप आगे चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। और ये ट्रंप हो, बाइडन हो या खंबा हो, वो पॉलिटिक्स वही रहनी है। उस पावर गेम में हाथी जब लड़ेंगे तो फिर चूंटी ने ये सोचना है कि चूंटी क्या करे। आप पे प्रेशर था और रहेगा अमेरिका से कि जी तुम जो है ना यहां वहां चीन की नोकबा करो। आप नहीं करना चाहेंगे और करना चाहिए भी नहीं है। और अगर चीन से प्रेशर आता है, जो मेरे ख्याल में नहीं आएगा, वो भी नहीं लेना चाहिए। सो पाकिस्तान शुड बी फोकस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट। जहां तक रही बात भारत की या कश्मीर की, ह्यूमन राइट्स पे यकीनन ये आपको बातें ज्यादा सुनेंगे, लेकिन वो ह्यूमन राइट की बात का ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान फॉर हो गए और अगेंस्ट इंडिया हो गए। भारत और इंडिया कम से कम अगले 25 साल विल इंक्रीजिंगली बिकम क्लोजर, और उसकी वजह यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो यूएस विल नीड इंडिया, चाहे उसमें मोदी हो या कोई और, बिकॉज वो चाइना को काउंटरवेल करता है। उस गेम में भी पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। रजा, क्या हमारे लिए ये एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है 56 साल की हैं? अमेरिका में तो अभी से बात शुरू हुई है कि जी जो एज है जो बाइडन की, कुछ पता नहीं उनकी सदारत की टर्म खत्म होने से पहले ही कहीं उनके शूज में ना स्टेप करना पड़ जाए कामला हैरिस को। दूसरा कि क्या ये पॉजिटिव चीज है कि या हमें एक वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल, क्या कहते हैं, दुश्मन से हमारा राब्ता होगा कि वो प्रो इंडिया लीन करेंगी और हमारे अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंटली मूव होगी, या एक ब्रिज बिल्डिंग कर सकती हैं? बिकॉज अभी तक रिलेटिवली अननोन कमोडिटी है वो। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अननोन है उनकी, खसूसन खारिजा पॉलिसी के अमूर के ऊपर, सिवाय एक दो तकारीर जो कि अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी। देखिए, बात यह है कि ये अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वालिदा जो थी वो इमिग्रेंट थी और हिंदुस्तान से थी, मगर उनके वालिद जमैका के हैं, और उसके अलावा उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है, बुनियादी आइडेंटिटी तो एज एन अमेरिकन है। तो जो यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या साउथ एशिया के लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो तो बहुत खुश है इस बात से, क्योंकि ये एक तारीखी मोड़ है। बल्कि अमेरिका की तारीख में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो खातून नहीं हुई, और वो खातून तो एक तरफ पर्सन ऑफ कलर भी नहीं हुई। तो उस लिहाज से ये बहुत है। मेरे ख्याल से ये जो आइडिया है ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है इसके ऊपर बात करनी, क्योंकि ये पता लगेगा कि आगे वो किस तरह की, उनकी क्या सोच है पॉलिसी के बारे में, खसूसन खारिजा पॉलिसी अमूर के बारे में। लेकिन मैं आपको ये कहता चलूं, जैसे अभी आदिल कह रहे थे, अमेरिका के अंदर इस वक्त दाखिली क्राइसिस इतने ज्यादा हैं, खसूसन ये जो कोविड-19 की और मईशत की वजह से, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनवरी के बाद एक तो संभलने में कुछ महीने लगेंगे, मगर बहुत से महीने इनको दाखिली अमूर के ऊपर मुकम्मल तवज्जो देनी होगी, क्योंकि मुल्क बहुत पोलराइज्ड है, तकसीम शुदा है। जैसे कि आपने देखा है वोटिंग के हवाले से भी तकरीबन 19-20 के फर्क से ही बाइडन जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। इसलिए खारजा अमूर जो है वो थोड़ा सा बैक सीट लेंगे इस इलेक्शन में भी, कैंपेन में भी, डिबेट्स में भी। फॉरेन पॉलिसी पे बहुत कम बात हुई है, सिर्फ बात हुई तो चीन पे हुई है, वो भी इल्जाम तराशी के हवाले से, कौन चीन का जो यार है गद्दार है, उस टाइप का वो डिस्कोर्स हुआ है। डॉक्टर आदिल, आपकी बात से और रजा की बात से मुझे फील हो रहा है कि जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रायोरिटी पीछे होगी, लेकिन टेक्निकली अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी इशू तो नहीं है। अफगानिस्तान तो उनके ट्रूप्स बैठे हुए हैं, सब कुछ है, और वो
रिजॉल्व होता है या नहीं होता, उसके लोकल इंप्लीकेशंस रीजनल बहुत ज्यादा हैं। तो अफगानिस्तान का अगर मसला उस प्रायोरिटी पे हल नहीं होता जो ट्रंप की प्रायोरिटी थी, तो फिर पाकिस्तान यूएस में क्या होगा? बिकॉज अगर नहीं होता तो क्या हमारा और यूएस का ज्यादा बदएतमादी बढ़ेगी नहीं? वो समझे कि शायद हम गेम्स कर रहे हैं, हम कहेंगे अमेरिकन फिर अफगानिस्तान में वही गेम कर रहे हैं। तो ये रिजॉल्व ना होना तो क्या हमारे ताल्लुकात और खराब नहीं होंगे? अब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी बनती है वो हाई पॉलिसी तब ही बनती है किसी भी मुल्क में। एक मैं अगर कामला हैरिस की बात एंड देन योर क्वेश्चन, कामला हैरिस जो है बड़ी एम्बिशियस हैं यकीनन और होना चाहिए, वो चाहती हैं और चाहती थी, शी रैन फॉर द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फैक्ट वन। फैक्ट टू ये कि बाइडेन साहब वन टर्म प्रेसिडेंट होंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब वो आएंगे प्रेसिडेंट तो 74 साल के होंगे, जब उनकी वो खत्म होगी तो वो 82 साल के होंगे। सो शी विल बी रनिंग फॉर प्रेसिडेंट फ्रॉम डे वन एंड दैट मीन्स कि वो हर कोशिश ये करेंगी कि अमेरिका को याद दिलाएं वो अमेरिकन है। उनके लिए इंडियन होना या उनकी बैकग्राउंड जो है वो एक तरह से एक फंदा होगा उनके गिर्द। सो उनका फोकस जो है मेरे ख्याल पे उस पर होगा, पाकिस्तान और इंडिया पे नहीं होगा। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। फॉरेन पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के लिहाज से वो डोमेस्टिक पॉलिसी है क्योंकि वो सोल्जर्स की है। अगर मैं आपके सवाल को आप इजाजत दें फ्लिप कर दूं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, वो जो मर्जी करे, आई थिंक इमरान खान को आज ही फोन उठाना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। पहला जुमला, बहुत मुबारक हो जनाब, छा गए हो, आएंगे हम काम करेंगे। दूसरा जुमला होना चाहिए, आप जनाब फैटफ का क्या करें, इससे पहले कि आपसे वो पूछें कि आप अफगानिस्तान में क्या मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान शुड से कि जनाब आप फैटफ का क्या कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका एंड ट्रंप हैज लेट अस डाउन ऑन फैटफ। फैटफ ब्लेटेंटली एक अनफेयर चीज थी और मेरा यह ख्याल था कि ट्रंप साहब जाने से पहले जो है विल पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं और अमेरिका, अगर ये अमेरिका ने खुद फंदा डाला हुआ है, देखें हमारे सर पे तलवार है, हमें लीश पे रखा हुआ है फैटफ के थ्रू। सो आई थिंक चीन और अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान का जो फोकस है वो होना चाहिए कि यार पहले तो फैटफ डिलीवर करो ना, आप डू मोर करके जरा दिखाओ, फिर हम करेंगे। पॉइंट आउट किया गया कि जी बाइडन ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था कैरी लुगर बिल के अंदर, लेकिन फिर यही वो बाइडन है जिन्होंने वो बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर डील भी इंडिया की ब्रोकर करवाई, जो न्यूक्लियर डील थी वो भी ब्रोकर करवाई। फिर इनका एक बड़ा स्टेटेड एम था कि जी कम से कम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस $500 बिलियन क्रॉस करनी चाहिए। तो वो दोनों साइड्स पे एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस रखते हैं। मैं कामला पे इसलिए आ रहा हूं, जैसे अभी नजम ने भी पॉइंट आउट किया, आदिल ने, कि इतना फाल या इतना हाई प्रोफाइल या इतनी इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट शायद अमेरिका की तारीख में नहीं है, जिसको पहले दिन से ही प्रेसिडेंट इन लाइन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है और ट्रीट किया जाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रैटेजी है क्या ज्यादा अराउंड बाइडन बिल्ड करनी चाहिए या उतना ही हमें फोर्सफुली कामला हारिस को भी देखना चाहिए कि किस तरह उनको एंगेज किया जाए या डील किया जाए? देखिए बात यह है कि पहले एक तो माय अपॉलॉजीज, आई डोंट नो व्हाई एंड अप कॉलिंग हर हारिस, इट्स हैरिस, बट समहाउ वो लिखा हुआ ऐसे आता है जैसे अपने घर की साथ वाली कामला बीमी है। एनीवे जी हम करते हैं कमला और कैमला और मुख्तलिफ नाम के उनके प्रोनाउंसिएशन चल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को तो बाइडन के गिर्द ही काम करना पड़ेगा क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी उनके टर्म में जो 4 साल वो तो बाइडन के पास है। वाइस प्रेसिडेंट का कोई जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होता, बस वो यही होता है कि जो प्रेसिडेंट ने काम लगा दिया दे दिया, उसकी एब्सेंस में वो कहीं हॉलीडे पे हैं या इस तरह बीमार हैं तो वो मजीद काम कर लेते हैं। तो इसलिए ये बात जरूर ठीक है कि रवाबित बहाल होने चाहिए उनके साथ और रखने चाहिए, लेकिन असल स्ट्रेटेजी तो बाइडन के साथ भी, और बाइडन भी पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं। आपने जिक्र कर दिया कैरी लुगर बर्मन जो बिल था और उसके साथ जो इंडिया के साथ जो ताल्लुक है उनका, मगर देखिए इसमें अभी हमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि अमेरिका का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जैसे डॉक्टर नजम ने कहा अभी, वो चीन के वो हिंदुस्तान के साथ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो न सिर्फ कि माय एनिमीज माय फ्रेंड, लेकिन ये कि वो बाकायदा एक कॉन्शियस एफर्ट से एशिया में और इस खित्ते में वो इंडिया को एक लीडर के तौर पे, एक रीजनल पावर के तौर पर इमर्ज करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात है कि अमेरिका खुद एक डिक्लाइनिंग पावर है, इसका जिक्र अब अमेरिकी खुद लिख रहे हैं, तो हमने तो हमारी बात क्या ही होगी। जो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका की पावर जो है उसका जवाल शुरू हो गया। ट्रंप उसका एक सिंबल था और उसने जिस तरह से अमेरिका को इंटरनेशनल स्टेज से पीछे हटा दिया और बिल्कुल फोकस कर दिया, अब ये बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि दोबारा से, चाहे वो ईरान का मसला हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला हो, चाहे वो दीगर इंगेजमेंट हो, मतलब जब वो इस पर इंगेज करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने 4 साल में इतना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को भी और दुनिया को भी। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला